डॉक्टर कभी भी हड़ताल पे नहीं जाना चाहते हैं। जब मामला बहुत संगीन हो जाए, तब मजबूरी में डॉक्टर को हड़ताल के बारे में सोचना पड़ता है। आज नेशनल वाइज आईएमए की कॉल है। अब सभी कोई अभी तक जान रहे होंगे किस कारण से हम लोग आज ये धरने पे बैठे हैं। ये एक बहुत दुखद घटना हो गई हमारी एक बच्ची के साथ कलकत्ता में, और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज इस पर आंदोलित है। हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि एक हम लोग पूरा समाज से यही गुहार करने बैठे हैं कि अगर डॉक्टर असुरक्षित रहेगा, इस तरह से माहौल बनेगा, तो फिर इस चिकित्सा पेशा में कोई भी बच्चे आने वाला दिन पर आने की साहस नहीं करेंगे। और ये बच्चे को जो आप देख रहे हैं, इन लोगों को आज जूनियर डॉक्टर है, जितने भी छोटे छोटे बच्चे आज मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का मनोबल भी काफ़ी गिरते जा रहा है इस सब घटना के कारण। तो आज हम लोग इस पर बैठे हैं कि अपील के साथ कि इस आंदोलन में जनता, पूरा देश हमारे साथ रहे, और ये जो आंदोलन है इसको आंदोलन नहीं, ये समझा जाए कि एक नैतिक न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। इकरामुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे की जो स्ट्राइक रखी है, जो आज सवेरे 6 बजे से कल सवेरे 6 बजे तक चलेगी, ये हम लोगों ने जो हमारी कलीग कलकत्ता में जो महिला ट्रेनी थी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की, उनके साथ जो हुआ उसके कारण जो रिपरकशंस पूरे देश में हो रहे हैं, डॉक्टर्स अपने आप को पहले भी काफ़ी हद तक असुरक्षित महसूस करते थे, और अब इस घटना के बाद और ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर महिला कर्मियाँ जो डॉक्टर्स की हैं। ये जो घटना हुई, ये देख के लग रहा है जिस हिसाब से पूरे देश के लोग एक साथ एकजुट हैं और चाहते हैं कि चीज़ों को परिवर्तित की जाए। दूसरा निर्भया जैसा सिचुएशन दिख रहा है। मैं केंद्र सरकार से यह आग्रह करूंगा और मांग करूंगा कि डॉक्टरों की स्थिति को सुधारी जाए, हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, और उसको जो कोरोना काल में जो अमेंडमेंट हुई थी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में, उसको दोबारा से पूर्ण लागू किया जाए और डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके कैंपस में उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। क्योंकि डॉक्टर अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तभी पेशेंट का सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। आज के दिन में जो स्थिति पूरे देश में जो भयावह हो रही है, बीच बीच में जो छिटपुट घटना आते रह रही है, और यह तो जो उसके साथ में हुआ कलकत्ता में, वो अपने आप में जिसकी जितनी भी निंदा की जाए अपने आप में बहुत ही विभत्स हुआ है। हम वहाँ की राज्य सरकार जो टीएमसी की है, ममता जी की, उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि जो जिस तरह से बायसनेस हो के वो अपना काम कर रही है, उनको अपना परिवर्तन करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और बाद में 5,000 लोगों ने जिस हिसाब से वहाँ अटैक करा, और राज्य सरकार की जो सिचुएशंस बहुत क्लियर नहीं है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती हो तो केंद्र सरकार को आगे बढ़ के फिर राज्य सरकार को बर्खास्त तक करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, चिकित्सक रांची, रांची डॉक्टर्स यूनाइटेड का संचालक। डॉक्टर कभी भी हड़ताल पे नहीं जाना चाहते हैं। जब मामला बहुत संगीन हो जाए, तब मजबूरी में डॉक्टर को हड़ताल के बारे में सोचना पड़ता है। कलकत्ता आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक ड्यूटी डॉक्टर का ड्यूटी के दौरान अत्यंत बर्बरता के साथ हत्या होना, और उसके बाद सरकारी तंत्र का अपराधियों को बचाने का कोशिश करना, इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं देना, एक बहुत बहुत संगीन मामला है। ये पूरे देश में डॉक्टर्स को भयभीत कर दिया है कि क्या हम लोग सुरक्षा के साथ अपना ड्यूटी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस मामले में दोषी जल्दी पकड़ाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए। जो अस्पताल के जो अध्यापक या संचालक जो इस क्राइम को बचाने का कोशिश कर रहे थे, उनकी शनाख्ती हो, उनसे सजा लिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आईएमए की पूरी देश में मांग है कि डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसको जितना जल्दी हो सके ले आए और स्ट्रॉन्ग तरीके से ले आए। हम सबकी यही दावा है आईएमए बैनर के अंडर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीश चौधरी, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट रांची। आज आईएमए द्वारा नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल किया गया है। ये आरजी कर में हुए हमारे फेलो डॉक्टर कलीग के साथ उस ब्रूटल क्राइम के विषय में है जिससे पूरे देश को हिला दिया है। और
वर्क प्लेस एक सेफ एनवायरनमेंट माना जाता है। वर्क प्लेस हमारा घर होता है। अगर हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम बाहर की क्या तुलना कर सकते हैं। और ये सरकार की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाना। और इससे बहुत ही ज़्यादा मनोबल टूटा है मेडिकल स्टूडेंट्स का, हम डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी का। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और मुझे ये लगता है कि हमें सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ हमें आंदोलित होना चाहिए कि इसे लागू किया जाए। हमारी सुरक्षा बिना इस एक्ट के नहीं है। वी शुड स्टैंड कि इस इंसिडेंट से हम लोग एकजुट हों और एक सीख लें, और डॉक्टर की सशक्तिकरण जो जिसमें कि प्रोटेक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, वो उसको लागू किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश। हम लोग यहाँ आईएमए रांची के फ्लैगशिप के अंडर कलकत्ता में हुए अपने कलीग के ब्रूटल क्राइम के अगेंस्ट हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो आई सपोर्ट जो आईएमए का डिमांड, जो हमारा डिमांड है आईएमए के तरह कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए एंड वी शुड प्रोवाइड अ गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट फॉर डॉक्टर्स टू वर्क। थैंक यू। आज हम लोग आईएमए हेडक्वार्टर के आह्वान पर रांची आईएमए भवन में एक घटना के विरोध में हम लोग बैठे हैं। घटना के बारे में सभी को पता होगा कि एक विभत्स कांड एक लेडी डॉक्टर के साथ कलकत्ता में हुआ है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिन लोगों को जान बचाने की क्षमता है वही अपनी जान बचाने के लिए गुहार कर रहे हैं। ऐसा तो हास्यास्पद है और इस पर भारत सरकार को अब बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की सरकार जो है इस मामले को सुलझाने में और इस मामले को सॉल्व करने में, हैंडल करने में बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गई है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को लाना बहुत ही जरूरी है और इसको जल्दी से जल्दी करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन। आज जिस घटना के बारे में जितनी का बात कही जाए उतना कम है। ये अपराध इस स्तर पर है कि इसमें जितनी भी सज़ा मिले कल्प्रिट्स को उतनी कम है, और उससे बड़ा अपराध अभी ये हो रहा है कि जस्टिस को डिले किया जा रहा है। और हम सभी का यही कहना है कि इस जस्टिस को जल्दी से जल्दी दिया जाए। सारे कल्प्रिट्स को पकड़ के जो पनिशमेंट है वो चाहे सेंट्रल स्तर पर प्रयास किया जाए चाहे स्टेट स्तर पर, इसको जल्दी से जल्दी करें और इस चीज़ को आगे घटना ऐसा ना हो, इसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक। हम लोग आईएमए के तरफ से जो कलकत्ता में मेडिकल स्टूडेंट के साथ विभत्स घटना हुई है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग हड़ताल पे हैं। कार्य बहिष्कार किया है। मगर सोचने की बात यह है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो समाज की एक बेटी भी थी। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ सारे समाज से, पूरे देश से, कि जिस तरह से निर्भया के केस में पूरा देश, पूरा समाज एक साथ सामने आया था, एकजुट होकर आवाज़ उठाई थी, उसी तरह से पूरे समाज को मैं अपील करना चाहता हूँ, देश को अपील करना चाहता हूँ कि सब साथ में आए और एक आवाज़ में न्याय की मांग करें। और मैं सरकार से ये गुहार करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक सशक्त कानून बनाया जाए जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स को और जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। नमस्कार। नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रांची से। तो हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो कलीग कोलकाता में, जो हमारी कलीग के साथ में रेप एंड मर्डर हुआ है और वो उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। साथ ही हमारे जो कलीग्स कोलकाता में जूझ रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस को लेकर के, और उन पे डेली कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट है या फिर जो यहाँ पे लोकल पीपल हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने पैन इंडिया स्ट्राइक का आज हमने प्लान किया है और हम लोग साथ खड़े हैं अपने डॉक्टर्स भाई बहनों के साथ में, और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमें सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट से एक ठोस कदम नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आज 17 अगस्त हमारी आज़ादी के 2 दिनों के बाद बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है हमारे लिए।
और सभी लोगों के लिए जो कि मेडिसिन या फिर चिकित्सा के विज्ञान से जुड़े हुए हैं। देश की एक बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, कलकत्ता में हुआ, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि अभी तक हम लोगों को इसमें जस्टिस नहीं मिल पाया। आज हम लोगों ने अपना पेन डाउन किया है, पूरे भारत में हड़ताल है, और हमारा पूरा चिकित्सा से जुड़ा हुआ जितना भी समाज है, सारा इस बच्ची के परिवार के साथ है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय के साथ हमें सिर्फ एक सरकार से आश्वासन चाहिए कि हमें और हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिलेगा अपने काम करने के लिए, ताकि हम लोग समाज के लिए, देश हित के लिए कार्य करते रहें। जब तक हमें सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और ये जो दुर्घटना हुई है बहुत मर्माहत है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है, और जितना जल्दी न्याय मिले यही हमारी सरकार से मांग है, और यही हमारी समाज से भी मांग है कि आप हमारे साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों, क्योंकि चिकित्सक आपके साथ हमेशा आपकी दुख की घड़ी में खड़े होते हैं। धन्यवाद।